नमस्कार, इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का जो ये प्रोटेस्ट है वो यहाँ जंतर मंतर पे किया जा रहा है। यूजीसी का भी जो बिल है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। ये सभी महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। आज यूजीसी को लेकर के जो है सुनवाई भी होने वाली है। इस सबको लेकर के बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? मैं मध्य प्रदेश हूँ। 1 मिनट जी, 1 मिनट थोड़ा स्टॉप कर दीजिए, मैं थोड़ा सा वीडियो। आपका कहाँ से आई जी, मेरा नाम श्रीमती निरूपा प्रवीण, तेलंगाना से मध्य प्रदेश यहाँ पर आए हुए हैं। ओबीसी महिला महासंघ की जिलाध्यक्ष हूँ। क्या मांग है आप लोग? क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि अभी 2026 में सरकार ने हमें जो वादा किया था, 2017 में जो बैठक हुई थी केंद्रीय बैठक, उसमें ये बात हुई थी कि 2027 में जाति न्याय जनगणना होनी है। और हमारा कहना भी सरकार से यही है कि जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। जितनी संख्या में यहाँ मौजूद है लोग, ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है अपने देश में, और उस स्तर पे अपने को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उनको जाति न्याय जनगणना करके सबको हिस्सेदारी का भाग बनाया जाए और यूजीसी 2026 से लागू किया जाए कि सबको पढ़ाई में, शिक्षण में समानता का अधिकार मिले। यूजीसी का मुद्दा जब हम बात करते हैं तो फिर एक पक्ष वो भी है जो कहता है कि हमारा जो है इससे नुकसान होगा। एक सवर्ण भाग है वो कह रहा है, पर उसमें ये भी तो फायदा हो जाएगा कि सर्वधर्म एक समान ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें भी। जब शिक्षा में आरक्षण होगा, शिक्षा में आरक्षण है, सुरक्षा में भी आरक्षण हो जाएगा, तो फिर समानता कैसी? नहीं, शिक्षा तो आप बिल्कुल, जो बच्चे हमारे ओबीसी में पढ़ रहे हैं, जो परसेंटेज ले रहे हैं, पर 1-1% के लिए पीछे रह जा रहे, और वही स्थिति ऐसा हो जा रही है कि एससी एसटी में या अदर इसमें जहाँ पे आरक्षण जो संख्या मात्रा में दी जा रही है, तो बच्चे सामने चले जा रहे हैं। और ये बच्चों में काबिलियत रह के भी वो बच्चे उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे। क्या मांग है आप लोग? तो हमारी वही मांग है कि हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए और सभी हमारे बच्चों के लिए, ओबीसी के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाए, उनको समानता का अधिकार दिया जाए, महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए। क्योंकि अपनी नवरात्र का जैसे ये चल रहा है सबका, इस टाइम पे महिलाओं को पूजा जाता है और इधर महिलाओं का शोषण किया जाता है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जो 8-9 दिन आप लोग लड़कियों को पूजते हो, उनको देवी स्वरूप मानते हो, ऐसा हमेशा ही मान के उनकी पूजा कर रहे हो, तो कम से कम उनको मान सम्मान दिया जाए। मैम, क्या नाम हुआ, कहाँ मैंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कहाँ से आई है? हम और ओबीसी के लिए कार्यरत, मैं रुतिका डाफ, मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जो संगठनाएं है अध्यक्ष हूँ। हम लोग नागपुर से आए हैं। सारे संगठनों के सहयोग से में हमारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आज का ये धरना कार्यक्रम है। हमारी जो मांगे है, जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, और ओबीसी का जो मंत्रालय है वो एक ओपन होना चाहिए, और हमारी जो विद्यार्थी है उनको भी पीएचडी में जो ये रहते हैं, स्कॉलरशिप रहती है, कई सालों से वो भी कम होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं यहाँ पे हम लोग मांगने वाले। ओबीसी जाति की बात बताइए, जाति न्याय यूजीसी को जनगणना लेकर होनी के भी जो है चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि यूजीसी को लेकर के भी जो है इस मांग को लेकर जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा देश में? आंदोलन चल रहा है? बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग किसी पक्ष को लेके नहीं कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की, और ये करना ही है क्योंकि बहुत सालों से या दिनों से सरकार बोल रही है करना है, जाति न्याय जनगणना करने पर अभी तक हुई नहीं है। ये करेंगे तो इक्वली सबको इक्वली सब मिलेगा। सरकार ने क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि यूजीसी आएगा तो उससे जो है मतलब सब में समानता, समानता एक्चुअली जो अभी दूसरे जो है एसटी एससी ये मिल रहा है, जिस उसके लाभ मिल रहे हैं, पर जो ओबीसी का है उसमें नहीं, यूजीसी अभी तक लागू नहीं हुआ। लागू हो जाए तो हमारे जो विद्यार्थी है वो एक मार्क्स से रह जाते हैं पीछे, उनको ये जरूरी है वो लागू। फिर उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? सवर्ण समाज जो कह रहा है कि फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? सबको लागू होना चाहिए, सब समानता सेम रहेंगी। समानता की बात है तो फिर आरक्षण क्यों आएगा? समानता की बात है, आरक्षण जैसे एससी एसटी जो मिल रहा है, तो हमारे जो ओबीसी वाले लोग जो विद्यार्थी है या स्कूल में जा रहे हैं या कहीं उनके एग्जाम देते कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो नहीं हो रहा, उनको नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए हमारी वही मांगने है सरकार से कि यूजीसी हमारी जो मांगने है वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? सभी लोगों का उसके लिए नागपुर से दीदी समर्थन है। बात बताइए, ये मतलब जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है हमारे ओबीसी के लिए, ऐसा है कि क्योंकि अगर ओबीसी को मिलता है तो सब एससी एनटी सबके इक्वल हो जाए,
तो उसको क्वेश्चन ही नहीं SC ST फिर जब आरक्षण की बात आती है तो फिर बात ये भी आती है कि फिर वो उनका क्या जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि आज के टाइम में आर्थिक आरक्षण की जरूरत है, जातीय आरक्षण की नहीं। आनंद हुआ था, खुशी हुई थी कि हमारे बच्चों के ऊपर अभी कोई आरोप नहीं लगेगा। आर्थिक आरक्षण होना चाहिए या जो जातीय हमारे ओबीसी के विरोधक है सामान्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गए और उसको ऊपर अभी जातीय आरक्षण मिल रहा है ना, आंदोलन के माध्यम से सामान्य होना सरकार चाहिए, ने दोनों भी सामान्य होना चाहिए। दोनों को सामान्य कैसे? फिर देखिए एक वर्ग को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। इसको वैकेट करें मिलना सबको समान ही होना चाहिए। जो यूजीसी बिल है वो जैसे कि वैसे लागू करें। मैम क्या तीसरा कहाँ से डिमांड ये है नागपुर से आए हैं। नागपुर से आएंगे। क्या लगता है आपको पिछले आरक्षण 5 साल जरूरी से, है आज के 5 टाइम साल में? सबको देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए आरक्षण। समान देना है तो सबको देना है, समान। जाति आरक्षण नहीं होगा। नहीं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको एक सम्मान देना होटल चाहिए। हो गया, आर्थिक पर्सनल हो गया, सब हो गया, सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू देखिए करना जो था। है पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि स्टेज पे जो है सारे लोग आरक्षण को लेकर के मांग जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाया है मैम क्या नाम? सही नहीं। थोड़ा सा बात करिए। नहीं आप लोग आए हैं, क्या मांग है ये तो बताइए। सर्टिफिकेट इशू करना ये छोड़िए। ये राज्य सरकार की जिला से आए। जवाबदारी होती है। मेरा नाम केंद्र सरस्वती सरकार पाटिल है क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतनी मेहनत लेकिन करते हैं स्टेट ने जो और सर्टिफिकेट इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी एक नंबर आधा नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे क्या करेंगे भविष्य में? आगे भविष्य के लिए उनके लिए कुछ मांग, नौकरी पानी ये कहाँ से लाएंगे? नंबर ही नहीं लग रहा है, ओबीसी की कोई सीटें ही नहीं आ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बच्चों को ही लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहा है कि हमको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सीधा ओबीसी की सीट नहीं है। के अंदर ओबीसी की सीटें कहाँ आ रही? बच्चे तो एक नंबर आधे नंबर से पीछे रह गए ना। आरक्षण में हिस्सेदारी तो आप लोगों की भी है ना। एडिशनल जगह लेकिन जितनी चाहिए उतना नहीं है ना, जैसे ST SC इनको ज्यादा है, हमारा ओबीसी केंद्र को तो नहीं है। सरकार से अनुरोध है। अब हमारे बच्चे नीट में पास हुए और आधा एक नंबर से उनको DMS मिला है, तो बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा ना। मतलब आरक्षण के अंदर भी जो है समस्याएं हो रही है कि SC ST को ज्यादा मिल रहा है, ओबीसी को कम। 60% है। क्या लगता है आपको कि आरक्षण जो है अब आर्थिक आधार पे होना चाहिए? लेकिन हमारा हक देने हमारे के बच्चे लिए को नौकरी केंद्र में ओबीसी तो अच्छा। मंत्रालय होना चाहिए या नहीं हमारे होना यहाँ चाहिए? 13% मध्य प्रदेश में, कैसे बच्चे हम आगे सब बढ़े? कहते हैं कि केंद्र में कैसे हम लोग आगे बढ़े? होना चाहिए। उनके लिए तो कुछ ये ओबीसी हो ही नहीं रहा। मंत्रालय की स्थापना अब उसी के केंद्र लिए लड़ाई सरकार कर रहे ने जल्द से जल्द कर कर आप कह रही है दूसरी तरफ सवर्ण जो मतलब ब्राह्मण भूमियार राजपूत ये जो है इनका कहना है हमारे बच्चों को तो आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे तो ऐसे भी प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। आज तो वही स्थिति बन रही है, ओबीसी में आप वही सभी स्थिति लोग बन रही जानते है। हैं बच्चे परीक्षा पास कर 2021 में सब कुछ करने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? डिसीजन दिया गवर्नमेंट क्या करती है? तो इसके तहत तो फिर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए ताकि बच्चे अपनी काबिलियत से पढ़ाई करें। जो होती है हमारी वो तो सब करना ही पड़ेगा ना। पंचायत समिति, और इतने हमारे बच्चे ने नीट पास करे है ना, ये आधे नंबर से पीछे रहे उसको MBBS मिला। अब बच्चे रात दिन पढ़ने के बाद में भी उनको आरक्षण नहीं मिला, तो बच्चे परेशान हैं। बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं। कितने नंबर है? ये जो है इनकी राय की ज्यादा आरक्षण मिल रहा है, इसको लेकर के जो जैसा 23% के ऊपर जाएगा आरक्षण जो है वो किस तरीके से मिलना चाहिए? मतलब अब SC ST का कैंसर की बीमारी जो देश में बच्चों का आरक्षण ये नहीं